चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ सम्यक दर्शन के जो 8 प्रकार के मद से रहित सम्यक दर्शन होना चाहिए ये उन्होंने बतलाया। 8 अंगों से सहित होना चाहिए ये बतलाया। उसके बाद उन्होंने बतलाया कि जो 3 प्रकार की मूर्ताएं हैं उनसे भी रहित सम्यक दर्शन होना चाहिए, तो ये बतला दिया। अब हमारे पास सम्यक दर्शन हो गया है। हम क्योंकि 8 अंगों से सहित हो गए हैं, 3 मूर्ताओं से रहित हो गए हैं और 8 प्रकार के मदों से रहित हो गए हैं, तो ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा क्या है ये यहाँ पर बतलाई जा रही है। देखें छंद क्रमांक 28। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, संपन्न, संपन्न, मपि, मातंग, मातंग, देहजम, मातंग, देहजम, देवा, देवम, विदुर, विदुर, देवा, देवम, विदुर, भस्म, भस्म, गूढ़ांगारांत, 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 रौजसम, रौजसम। ठीक है। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम, देवा देवम विदुर्भस्म, गूढ़ांगारांत रौजसम। पूरा उच्चारण करेंगे। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम, देवा देवम विदुर्भस्म, गूढ़ांगारांत रौजसम। ठीक है। देखें अब यहाँ जब हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, जिन्हें इस प्रकार के जो परिणाम वाला सम्यक दर्शन हो गया है, 8 अंगों सहित, 8 मद रहित, 3 मूर्ता रहित, ये जो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, ऐसे उस सम्यक दर्शन की महिमा क्या है उस महिमा को यहाँ पर दिखला रहे हैं। सम्यक दर्शन संपन्नम, अपि मतलब भी, सम्यक दर्शन से संपन्न होने पर भी, जो सम्यक दर्शन से संपन्न है ऐसा सम्यक दर्शन से संपन्न, अपि मतलब भी, कौन, मातंग देहजम, मातंग मतलब चांडाल, चांडाल की देह से उत्पन्न हुआ कोई जीव, मतलब चांडाल का पुत्र भी या चांडाल भी, मातंग देहजम, चांडाल से उत्पन्न हुआ कोई जीव या चांडाल का कोई पुत्र यदि सम्यक दर्शन संपन्नम, सम्यक दर्शन से संपन्न है, तब भी देवाह, देव लोगों ने, गणधर आदि देवों ने, तीर्थंकर आदि देवों ने, गणधर आदि देवों ने, देवम मतलब पूज्य कहा है, सम्माननीय कहा है, ऐसे उस चांडाल के पुत्र को भी या उस चांडाल को भी देवम मतलब सम्माननीय कहा है, पूज्य कहा है, विदुहु मतलब कहा है, देवाह मतलब गणधर आदि देवों ने या अरिहंत तीर्थंकर आदि भगवान ने, दैवम, देवम मतलब उसको सम्माननीय कहा, जिसका सम्मान करते हैं, विदुहु मतलब कहा है। उस चांडाल को भी सम्यक दर्शन से संपन्न होने पर सम्मान के योग्य कहा गया है। ठीक है। एक चांडाल के कुल में पैदा हुआ जीव भी यदि सम्यक दर्शन से संपन्न है तो वह सम्मान का पात्र है। देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया। भस्म, गूढ़, अंगार, अंतर, औजसम। एक एक शब्द देखना। भस्म, गूढ़, अंगार, अंतर, औजसम। भस्म मतलब होती है राख। भस्म मतलब क्या होती है? राख। गूढ़, गूढ़ मतलब ढका हुआ, राख से ढका हुआ।
अंगार, अंगार मतलब अंगारा, कोयला। कोयला जो होता है, कोयले को अपन ने गरम किया, गरम करने के बाद जब वो ठंडा होने लगता है तो ऊपर सफेद रंग की परत चढ़ जाती है, राख की। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे एक कोयला, जैसे एक अंगारा ऊपर से राख से ढक गया है, क्या लिखा, भस्म मतलब राख, राख से गूढ़ मतलब ढका हुआ, अंगार, अंगारा जो होता है, कोयला जो होता है, अंतर, अंतरंग में, औजसम, अंतरंग में तो ओज को लिए हुए है, कांति को लिए हुए है। उस कोयले को आप देखेंगे तो राख के अंदर तो आग है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसा एक कोयला ऊपर से राख से ढका हुआ है लेकिन अंतरंग में वह ओज से युक्त है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव बाहर से चाहे वो चांडाल के कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन चांडाल के कुल में पैदा होने के उपरांत भी अंतरंग में सम्यक दर्शन रूपी तेज से, सम्यक दर्शन रूपी आग से, सम्यक दर्शन रूपी ओज से संपन्न है, युक्त है, तो वो भी सम्मान के योग्य है। समझ में आया? कौन? कितना बहुत बढ़िया उदाहरण कि यदि चांडाल का पुत्र भी यदि सम्यक दर्शन से संपन्न होता है तो वह व्यक्ति बाहर से तो देह से मान लीजिए उसके कुल में पैदा हुआ है, नीच कुल में पैदा होने के उपरांत भी अंतरंग में सम्यक दर्शन से संपन्न है। ठीक है, एक एक शब्द का एक बार और अर्थ देखें। सम्यक दर्शन संपन्नम अपि मातंग देहजम, सम्यक दर्शन से संपन्न, संपन्न कौन? मातंग देहजम, मातंग के कुल में पैदा हुआ, चांडाल के कुल में पैदा हुआ या चांडाल का पुत्र, अपि मतलब भी यदि सम्यक दर्शन से संपन्न है तो देवाह, देवजनों ने, गणधर आदि देवों ने, तीर्थंकर आदि भगवान ने, दैवम मतलब सम्मानीय, विदुह मतलब कहा है, उसको भी सम्मान के योग्य कहा है। जैसे भस्म राख से, गूढ़ मतलब ढका हुआ, अंगार, अंगारा यदि राख से ढका हुआ है तो भी अंतर औजसम, अंतरंग में कांति से युक्त है। कुल आदि जो हैं ये देह से बन सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन रूप गुण जिसके अंदर आ गया वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। ठीक है, कितने उदाहरण अपन पढ़ते हैं, अंजन चोर जैसे उदाहरण और अनेकानेक उदाहरण ऐसे आते हैं जो पाप की वृत्ति में संलग्न रहे, लेकिन जब उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो देवताओं के द्वारा भी सम्मान को प्राप्त हुए हैं। छैढाला में एक लाइन आती है, पै सुरनाथ जजे हैं, फिर भी सुरनाथ गेही पे ग्रह में न रचे, घर में रह करके भी घर में जिनका रुचिकर भाव नहीं होता है, चारित्र मोहनी का उदय है, चारित्र मोहनी के उदय के कारण वह व्रत से रहित हैं, फिर भी व्रत से रहित होने पर सम्यक दर्शन से यदि संपन्न है तो देवताओं के द्वारा भी सम्मान को प्राप्त हो। सुरनाथ मतलब सौधर्मेंद्र आदि देवताओं के द्वारा भी वो सम्मान को प्राप्त होता है। ऐसी सम्यक दर्शन की महिमा है, मतलब सम्यक दर्शन से संपन्न जीव देवताओं के द्वारा भी सम्मान को प्राप्त होता है।